ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। आज अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 18 अप्रैल 1971 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं। 18 अप्रैल है ये, जिसका टाइटल है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मुरली होने वाली है। सबसे पहला मुख्य पॉइंट जो है, शिव भगवानुवाच, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मनाभव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। तो किसी के भी अगर मन के भाव आपको स्पष्ट समझने हैं तो उसके लिए पहले क्या होगा? मन मनाभव की स्थिति। और मन मनाभव का अर्थ क्या है कि मन को मेरे में लगाओ, यानी परमात्मा शिव के अंदर लगाओ। तो वो स्थिति इतनी सूक्ष्म बन जाती है ना कि आप अपनी उस सूक्ष्म स्थिति में सूक्ष्म भाव को समझ सकते हो कि बिल्कुल एकदम सटल और बहुत बारीक जो चीज़ें होती है ना, वो कैसे समझ में आती है। देखो, कोई बहुत छोटी बारीक चीज़ें होती है ना, उनको देखने के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम उनको लेंस लगा के देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप लगा कर देखते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं। तो आपके अंदर उतनी पावर होनी चाहिए। और ये माइक्रोस्कोप, ये लेंस कौन सा होगा कि आप खुद उस स्थिति के अंदर हो, उस एक तरीके से स्टेज को आपने अटेन कर रखा है, तब ही आप दूसरों के। देखो, बाबा ने अगर इस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, अलग अलग मुरली में अलग अलग तरीके से। और ये सारी बातें ना घूम फिर के एक पॉइंट के ऊपर इशारा करेंगी। बहुत अलग अलग तरीके बताए हैं कि भाई किसी के मन के भाव जानने हैं, किसी के संकल्प जानने हैं। पीछे कितनी मुरलियाँ हम कवर कर चुके हैं, उसमें बीच बीच में आता रहा है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ऐसा बन जाओगे तो मन के भाव जान जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करनी होती है इनकी। और सब मिला जुला के एक साथ निकलता है कि आपको अपनी स्टेज को बहुत बारीकी से पुरुषार्थ के द्वारा सूक्ष्म एकदम बनाना है, अपने पुरुषार्थ को। ठीक है, बुद्धि की लाइन को एकदम क्लियर। और क्लियर होने का मतलब ही हम मन मनाभव तभी हो सकते हैं कि बुद्धि क्लियर हो। मन के भाव जानने से इसका हमें क्या फ़ायदा? देखो, बहुत सारे फ़ायदे आगे आने वाले समय में। इस समय की बात हो रही है अब तो, कि आत्माएं जब आपके सामने आएंगी ना, तो वो अलग अलग भाव से आएंगी, अलग अलग भावनाओं से आएंगी। तो वो क्या चाहती हैं, उनकी चाहना क्या है, उनकी कामना क्या है, वो आपके अच्छे के लिए आई है या बुरे के लिए आई है। तो ये सारे भाव जानना बहुत ज़रूरी होगा। स्पष्ट रूप से आप किसी को तभी कुछ दे सकते हैं जब आप ये जानते होंगे। मान लो कोई सुख चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई आपके पास आया इसलिए कि उसको शायद किसी बहुत प्रॉब्लम से वो परेशान है। देखो, दुनिया में लोग ज़्यादा बताते नहीं हैं, बहुत बार लोग नहीं बताते हैं, छिपाते हैं कि जस्ट बस नहीं बताना है किसी से भी, अंदर ही अंदर परेशान। तो तुम तो उनके इष्ट हो ना, तो इष्ट को तो वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि भाई आपके जो नीचे की आत्माएं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तभी तो आप उनकी हेल्प कर पाओगे। शांति की प्यास है तो उसको शांति मिल जाए। तो ये सब परखने से, समझने से दिखाई देगा, तभी आप सफलता स्वरूप बन सकते हो। मान लो लगी है किसी को भूख और तुम दे रहे हो उसको पानी, नहीं चाहिए उसको पानी तुम्हारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिव भगवान आज क्या करना है आपको कि मैं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सबके सिर झुक जाएंगे। तो ये स्वमान पक्का करना है और खूब इसको रटना है, पूरा दिन रटना ही समझ लो। क्योंकि जब तक ये काम भी करोगे ना, तब जाके तुम्हारी वो स्मृति में आएगा। क्योंकि कड़े इतने हो चुके हैं हमारे, जो एक तरीके से जो बाबा बोलता है ना कि दैवी संस्कारों से ज़्यादा पलड़ा उनका भारी है। ठीक है, याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान आत्माओं, इस स्मृति से किसी के भी सामने जाओ, महानता के आगे सबके सिर झुक जाएंगे। और आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला जाए तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? सिर झुकाएंगे। चाहे कोई कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब ये लोग मंदिरों में जाते हैं क्या करते हैं बताओ? सिर झुकाते हैं। तो यही काम होगा अगर तुम अपनी श्रेष्ठ स्मृति में आ जाओ। कहने का अर्थ वही है। बाबा ने फिर कहा
कि अगर झुक कर झुकाया तो क्या बड़ी बात है, कि तुम थोड़ा झुक गए तो सामने वाला भी झुक गया, इसमें क्या बड़ी बात है। ये जो लक्ष्य रखते हो ना कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, आज सुन लो ध्यान से, ये लक्ष्य रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमज़ोरी भरी पड़ी है, कमज़ोरी का बीज पड़ा हुआ है, तो फल क्या निकलेगा कि झुकना किस लिए। तो बाबा ने कहा कि कोई भी नई स्थापना करने वाला ये नहीं सोचना कि कुछ झुक के करके करना है, झुक करके करना है, कुछ भी नहीं सोचेगा वो। जब आत्माएं भी झुकने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुका के दिखा देती हैं, तो इस भेंट में देखो कि आपकी स्थापना का कार्य कितना ऊंचा है और किस कीमत पर है। उस नशे में क्यों नहीं रहते तुम कि भगवान की संतान है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो झुकाने वाले हैं, झुकने वाले नहीं है। यहाँ पे फिर अगेन अहंकार से डिनोट मत कर देना किसी भी चीज़ को। बहुत बारीक लाइन है कि एक स्टेप इधर किया तो अहंकार, एक स्टेप इधर किया तो वो स्वमान, ठीक है। भान, नशा किसका, परमात्मा का, शिव का, प्राप्ति का। तो बाबा कहते हैं कितना ऊंचा है, किसकी मत पे है, उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है। ये लक्ष्य रखकर यह ईश्वरीय रुहाब, रुहाब मतलब एक रूहानियत उनकी, मतलब रुहाब का मतलब यही समझो, नशा ही अलग होता है उनका, ठीक है। ये करके किसी के भी सामने जाओ, फिर देखो क्या रिजल्ट निकलती है। फिर देखना एक्चुअल में तुम्हें करना ही नहीं आ रहा, एक्चुअल में तुम उसके प्यार में इतना डूबे ही नहीं हो, इतनी वो अंदर में आई नहीं है कि बस वो नशा ही सचमुच अलग होता है। सचमुच आपको पूरी दुनिया से ना अपने आप को अलग फील करोगे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, एक अलग ही रॉयल्टी जिसको बोलते हैं ना, वो फील होगी। और उस रॉयल्टी के अंदर कोई तुम्हें छोटा दिखाई नहीं देगा, तुम खुद को खुद महान दिखाई दोगे, लेकिन सामने वाला छोटा भी नहीं दिखाई देगा, साधारण नहीं दिखाई देगा। ये है एक तरीके से क्या कमाल इस ज्ञान की, कि सब कुछ होगा और होते हुए भी तुम्हें उसकी दूसरी साइड, यानी कि जो ऑपोजिट वाली नेगेटिव वाली साइड, वो दिखाई नहीं देगी, और जो कि होती भी नहीं है, ठीक है। तो महानता लाने के लिए करना ही क्या है कि ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। बाबा ये बोलते हैं सारी चीज़ें क्या होंगी, ज्ञान की महीनता में जब तुम जाओगे, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है इस मुरली का वो भी देख लेते हैं। शिव भगवान वाच, आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। देखो ये चीज़ याद रखना, इस कलयुग पे ना, कलयुग हटा दो, ठीक है, संगम पर चलो, संगम पर ये जो अंतिम जन्म, अंतिम समय है, यहाँ पे तुम्हारी एक जन्म की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ये चीज़ को अंडरलाइन करके लिख लेना, तुम्हारे पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी सोचो हाँ सतयुग में चले जाएंगे, द्वापर सॉरी सतयुग त्रेता, वहाँ की नहीं, नहीं, द्वापर और कलयुग के अंदर भी जो पार्ट मिलने हैं ना तुम्हें, वो उसी के आधार पे पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग चल रही है। कौन तुम्हारी भक्ति करेगा, क्या तुम्हारे कौन भक्त होंगे, संस्कार क्या होंगे, भावनाएं क्या होंगी, एवरीथिंग, सब कुछ इस टाइम पे भर रहा है। बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा अगर किसी को ये लगे कि हाँ स्वर्ग में तो चले जाएंगे, अरे पुरुषार्थ पा लेंगे, स्वर्ग में तो तुम चले ही जाओगे। बाद के जन्म जिनके लिए आज तक भी बैठ के रोते हो, पता नहीं कौन से कर्म करे थे, ये पति कहाँ से मिल गया, पता नहीं कौन से कर्म किए थे, ये कैसा बेटा मिल गया, अरे बाबा प्लीज़ इनकी बुद्धि का ताला खोल दो, अरे ये कैसे हैं मेरे सारे रिश्तेदार, नहीं नहीं हम तो बाबा के ही भले, क्या रखा है दुनिया में। ये ना तुम्हारा रोना रोना, ठीक है, ये तुम एक्चुअल में बाप के नहीं बने हो, वो दुनिया ने धक्के दे दे के एक तरीके से तुम्हें पहुंचा दिया है वहाँ पे। जब खुद के नशे से, खुद की प्राप्ति से आओगे ना, तब पता चलेगा सच में भगवान क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, ठीक है। सुनो, आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं, ये बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से ही तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। जो अभी के आत्मा है उनको फील होगा कि ये तो हमसे बहुत ऊंचे हैं, बस इतना भी उनके अंदर आ गया ना, तो वही तुम्हारी द्वापर में भक्ति शुरू करेंगे, वही उनके अंदर संस्कार भरे जाएंगे, ठीक है जी। तो ये थी आज की मुरली। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर सकते हैं, ताकि डेली आपको ये डोज मिलती रहे। और शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। शुक्रिया शुक्रिया, ओम शांति।